औरंगाबाद में जहरीली शराब से मौत पर पटना में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का बयान। 11 लोगों की हुई गिरफ्तारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। जेडीयू बीजेपी के बीच मनमुटाव की खबरों पर बोले सत्तारूढ़ दलों के नेता, नहीं है कोई नाराजगी, एनडीए में सब ऑल इज वेल। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह का बयान। 1 जून को जातीय जनगणना पर हो रही सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस लेगी हिस्सा। और कटिहार में जेडीयू नेता अब्दुल सत्तार की पत्नी की हत्या। जेडीयू नेता के भाई पर ही लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर अभी भी पेंच फंसा है। आखिर कौन राज्यसभा जाएगा, इसको लेकर पार्टी में चिंता बरकरार है। इन सबके बीच पटना में लगातार भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो रही हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। और इस दौरान बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची सौंप दी है। केंद्रीय नेतृत्व बहुत जल्द ही फैसला लेगी कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा। नियम ही है कि हम अपनी सूची को केंद्रीय समिति को भेजते हैं, केंद्रीय समिति निर्णय लेती है। ये कब तक हो जाएगा? बस आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अरे राज्यसभा के लिए जो नाम जाता है, यहाँ समिति बैठती है, उसको लेके हम लोग भेज देते हैं केंद्रीय समिति को, केंद्रीय समिति से। और जेडीयू में राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर भी घमासान है। और इस बीच पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि अभी नामांकन शुरू हुआ है, सही वक्त पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। वहीं उन्होंने जेडीयू के अंदर गुटबाजी का भी खंडन किया है। देखिए, इस पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अधिकृत, हाँ, माननीय विधायक दल की बैठक में उन्हें अधिकृत कर दिया गया है और हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उसी सर्वमान्य नेता ही उस पर अपना स्टैंड साफ किया है। आने वाला जो समय है उस समय पर निश्चित रूप से आप लोग को मालूम हो जाएगी। कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द ही, अभी तो समय है ही। कोई गुटबंदी और कोई विवाद नहीं है। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं। और आप जान रहे हैं कि सिर्फ हमारे दल में ही नहीं, हमारे घटक दल में भी जो है, सभी घटक दल के नेता भी हमारे नेता के नेतृत्व में भी विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। औरंगाबाद में हुई जहरीली शराब से मौत पर बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हमारी वहां के पुलिस के पदाधिकारियों से बात हुई है। अभी तक वहां पर शुरू में 3 की मौतें हुई, बाद में 2 मौतों की और खबर सामने आई। और इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें किसकी गलती होगी, जिसकी भी होगी, उस पर कार्रवाई होगी। हमारी वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से भी औरंगाबाद में बात हुई और अभी तक वहाँ पर शुरू में 3 मौतें हुई हैं और बाद में 2 मौतों की खबर आई है मदनपुर थाने से। तो वहाँ पर अब तक ये उस केस में जो पता चला है हमें कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। और जो संदिग्ध मौतें हुई हैं, हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही एक बिल्कुल फुल प्रूफ एविडेंस होता है, साक्ष्य होता है, जो बताएगा कि किस वजह से मौतें हुई हैं। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत में खलबली मची। एक तरफ जहां जेडीयू में उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर संशय बरकरार है, तो वहीं बीजेपी से उनकी नजदीकियां भी सुर्खियों में है। और इन सब के बीच अचानक से उनका ट्विटर अकाउंट चर्चा में आ गया। दरअसल आरसीपी सिंह के बायो में कहीं भी जेडीयू का जिक्र नहीं है, जबकि बैनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। और इस पर कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा है कि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जेडीयू में खटास चल रहा है, लेकिन अब स्पष्ट संकेत हो गया है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाएंगे। जो एक भरोसा था जदयू नेतृत्व को, उसमें कमी आई, इसलिए उसी समय से संशय की स्थिति बन गई थी। और झंडा अपने सभी ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से हटा लेना, तो ये तो स्पष्ट संकेत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ इस तरह का छल कर रही है, ये सम्मानजनक बात नहीं है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगियों को धोखे में रखा है, छल किया है और उसको कमज़ोर करने का काम किया है, जो गठबंधन धर्म का पालन नहीं लगता है।
और मुंगेर जिले में नक्सल प्रभावित इलाकों में जिला बल और सीआरपीएफ और एसएसबी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस कारण मुंगेर में लगातार हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है। ताज़ा मामला नक्सल प्रभावित पैसरा जंगल के बरी और मजलीटांड में सी लेवल ऑपरेशन के तहत 207 कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल ने बंकरों में सर्च अभियान चलाकर पिस्टल, कारतूस, विस्फोटक, वॉकी टॉकी और कई नक्सलियों द्वारा कोडवर्ड और रकम का डिटेल बरामद किया। मामले में एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में दो सीआरपीएफ कैंप खुल जाने के बाद नक्सली काफ़ी बैकफुट पर चले गए हैं और यही वजह है कि आज पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ काफ़ी सफलता मिल रही है। तो मुंगेर की ये खबर है जहां पर मुंगेर में भारी मात्रा में कई सामान यहां पर बरामद किए गए। नक्सल प्रभावित इलाका मुंगेर आता है और ऐसे में जिला बल और सीआरपीएफ और एसएसबी के द्वारा लगातार यहां पर अभियान चलाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और जिस कारण मुंगेर में लगातार हार्डकोर नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है। ताज़ा मामला नक्सल प्रभावित पैसरा जंगल के बरी और मजलीटांड में सी लेवल ऑपरेशन के तहत 207 कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल ने बंकरों में सर्च अभियान चलाया और इस दौरान पिस्टल, कारतूस, विस्फोटक, वॉकी टॉकी और कई नक्सलियों द्वारा कोडवर्ड और रकम का डिटेल बरामद किया गया। मामले में एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में दो सीआरपीएफ कैंप खुल जाने के बाद नक्सली काफ़ी बैकफुट पर चले गए हैं और यही वजह है कि आज पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ काफ़ी सफलता मिल रही है। के साथ एक प्लान बनाया गया कि वहाँ जाके इनको बरामद करने के लिए और जाके 23 और 24 के रात में ऑपरेशन के दरम्यान ये कुछ हम लोगों का सामान बरामद हुआ है। उसमें वॉकी टॉकी भी है, उसका चार्जर भी है, कुछ गोलियां भी है, एक पिस्टल भी मिला हुआ है जो देसी पिस्टल है और उसका कुछ अन्य जो नक्सल साहित्य है, कुछ दवाइयाँ है, ये सब मिला हुआ है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के कटिहार से जहां पर जेडीयू नेता अब्दुल सत्तार की पत्नी की हत्या हो गई है। बड़ी खबर कटिहार से, जेडीयू नेता अब्दुल सत्तार की पत्नी की हत्या। जेडीयू के नेता हैं अब्दुल सत्तार जिनकी पत्नी की हत्या की गई है। आपको बता दें ये हत्या किसी और ने नहीं जबकि जेडीयू के नेता के भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि देवर ने ही अपने भाभी की हत्या की है। आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है, आपसी रंजिश में हत्या की गई है, जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कटिहार से। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को भी बंधक बना लिया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के मघेली पंचायत के बड़ी चातर गांव में जदयू नेता अब्दुल सत्तार की पत्नी की हत्या कर दी गई है और मागुल कर रही थी। मैं पहले बाबू मेरे हमारी वो रात बोल लो हमारी वो हम ये उनसे मम्मी फिर हमसे लड़े तो मम्मी बोले कि गेट बंद कर दिया तो गेट बंद करेगा फिर अम्मा सबसे दिले मम्मी उठे कुल गस्से लगे फिर कुल गस्से का जावे लगले कुल्ली करे घर जावे लगले फिर गला में और निभाने इधर के सब आवना। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए कटिहार से संवाददाता मनीष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, इस पूरे मामले में मौजूदा अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, यह एक बहुत दुखद खबर है। एक मासूम से चेहरे आप देख सकते हैं तस्वीर में, कितना मासूम सा बच्चा है, उसके सिर पर से जब माँ का साया उठ जाता है तो इसका दर्द वो बच्चा ही महसूस कर सकता है। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक दुखद तस्वीर है। मामूली विवाद में जो है एक महिला की किस तरह से पीट कर हत्या कर दी जाती है, यह तस्वीर में आप देख सकते हैं। हालांकि यह जो घटना घटी है इसके बाद पुलिस ने जो है आरोपी जो है अब्दुल सत्तार के जो भाई हैं जो जिन्होंने पीट कर हत्या किया है उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन निश्चित तौर पर यह जो घटना घटी है कहीं ना कहीं यह जो है शर्मसार करने वाली समाज को घटना है और बहुत दुखद घटना है। कैसी रंजिश थी ये जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया? मनीष, किस तरह की ये रंजिश थी जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया है? क्या कई सालों से इन दोनों के बीच इस तरीके की रंजिश थी? देखिए, जो बातें सामने निकल कर आई है यह कोई बड़ा मामला नहीं है। यह नल जल योजना के तहत जो टंकी लगाई गई थी, यह जो महिला थी जो जदयू नेता की पत्नी थी वह उस टंकी की देख रेख करती थी और वो जो टंकी का पानी था वह शायद वो जो अब्दुल सत्तार है उनके भाई के घर में चला जाता था, जिसको लेकर कई बार इससे पहले भी जो है विवाद हो चुका था। और कहीं लिखा है कि जब घर में देखा कि वो जदयू नेता अब्दुल सत्तार मौजूद नहीं थे, शायद इसी दौरान जो है हाथ लगाए उनके जो है वो भाई बैठे थे और कुछ लोग बैठे थे और जैसे ही वो घर बने थे इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
और एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर पटना में रूपसपुर थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, रूपसपुर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बड़ी खबर पटना से, जहां औरंगाबाद के भी चोरम गांव स्थित पैतृक आवास में छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। पटना के रूपसपुर के थानाध्यक्ष के कई ठिकानों पर छापेमारी औरंगाबाद में भी हुई। पटना स्थित आवास और रूपसपुर थाना परिसर में छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। वजह वही, आय से अधिक संपत्ति का आरोप। लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई चल रही है बिहार सरकार की ओर से, और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी यहां पर चल रही है। पटना के रूपसपुर पुलिस थाना के थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापा, जिसमें औरंगाबाद भी है। औरंगाबाद के चोरम गांव स्थित पैतृक का आवास उनका है, जहां पर छापेमारी चल रही है। और पटना स्थित आवास और रूपसपुर के थाना परिसर में भी छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये पटना स्थित आवास और रूपसपुर थाना परिसर में छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप में ईओयू की छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से रूपसपुर पुलिस थाना के थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापा मारा गया है, जिसमें औरंगाबाद भी शामिल है, जो कि उनका पैतृक जिला है। पैतृक गांव वहीं पर है, औरंगाबाद का चोरम गांव, और वहां पर भी ईओयू की छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है, जिसमें ईओयू की छापेमारी चल रही है। ये तस्वीर पटना का रूपसपुर थाना, आप देख सकते हैं, ये रूपसपुर थाना है, और ऐसे ही थाने के थाने अध्यक्ष पर गाजगिरी है। कई ठिकानों पर छापा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से रूपसपुर पुलिस थाना के थाना अध्यक्ष के ठिकानों पर छापा मारा गया है, जिसमें औरंगाबाद का चोरम गांव स्थित पैतृक आवास भी शामिल है। वहां पर भी ईओयू की छापेमारी। आपको बता दें, पटना स्थित उनके आवास और रूपसपुर थाना परिसर में छापेमारी की गई है। ये रूपसपुर का थाना है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के आरोप में ईओयू की ये छापेमारी है, जो कि भ्रष्ट थानाध्यक्ष पर गिरी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे। दानापुर से हमारे साथ सहयोगी पंकज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, रूपसपुर में छापेमारी चल रही है, क्या कुछ मौजूदा स्थिति वहां पर? देखिए, अभी आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो थी है, अभी जो मधुसूदन कुमार जो थानाध्यक्ष हैं, उनके आवास पे आई है छापेमारी करने। हालांकि थाना पर भी, रूपसपुर थाना पर भी गए थे, वहां पर भी उनसे कुछ पूछताछ की गई, वहां पर भी ऑफिस को खंगाला गया। इसके बाद यहाँ लगातार छापेमारी करी उनके आवास पर। हालांकि क्या कुछ निकल कर आया सामने, क्या कुछ पकड़ाया, अभी इस बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन छापेमारी अभी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अभी छापेमारी चल रही है, क्या कुछ हाथ लगा है वो फिलहाल अब तक क्लियर नहीं हो पाया। पटना में एक 20 वर्षीय छात्र की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया है। ताजा मामला कदमकुआं थाना क्षेत्र के पश्चिमी लोहानीपुर इलाके का है, जहां पर एक युवक रितेश की मौत की खबर अचानक इलाके में फैलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक ने किसी नशीले पदार्थ का ओवरडोज लिया और इससे उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और शव के आसपास बिखरे सिगरेट के टुकड़े नशे के लत की ओर इशारा कर रहे हैं। और बेगूसराय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज भारत बंद किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न कराने के विरोध में मोर्चा ने आज पूरे भारत में बंद करवाया है। इससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इस दौरान मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। तो ये बेगूसराय की तस्वीर, जहां पर भारत बंद किया गया है, और ऐसे में इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है, आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए बेगूसराय से संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, कई घंटों से यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है, भारत बंद कर रही है, क्या कुछ मौजूदा स्थिति, क्या फिलहाल आवागमन की स्थिति ठीक हुई है या फिर वही स्थिति है? जी, आवागमन पूरी तरीके से अभी तक जाम की स्थिति थोड़ी बहुत बनी हुई है, लेकिन सुबह से जो जाम की स्थिति बन गई थी, लोगों का आना जाना काफी मुश्किल हो गया था। घंटों तक लोगों को जाम में रहना पड़ गया। काफी एम्बुलेंस फंसे हुए थे, उन लोगों को काफी घंटे लग गए अपने इलाज के जहाँ उनको कराना था वहाँ पहुँचने में। और प्रशासन, राजीव, क्या मौके पर प्रशासन पहुंचा है? क्या जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा पहुंच करके जाम को धीरे धीरे तोड़ा गया, और गाड़ियों का जो काफिला था वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरुआत हुआ है। काफी ट्रक चालक जो थे वो अपना
ट्रक लगा करके वहां पे ही सो गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। भारत में 1932 के बाद जाति आधारित जनगणना और ओबीसी का जाति आधारित जनगणना अभी तक नहीं कराया गया है। अंग्रेज था, उसी समय 1932 में जाति आधारित जनगणना कराया गया था और ये ओबीसी की सरकार ओबीसी का जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहता है और हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। ये सरकार इसलिए नहीं कराना चाहती है कि ओबीसी 60% होगा, आज के जनगणना होगा तो ये ओबीसी 60% अगर आज होगा तो 60% अपना हक अधिकार मांगेगा। इसलिए ये मोदी सरकार नहीं चाहती है कि ओबीसी 60% जान जाएगा तो हक अधिकार मांगेगा, इसलिए इसको गुप्त रखना चाहते। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के घोड़ा कटोरा गांव के पास जलाशय निर्माण के दौरान सुनसान घनघोर जंगल के बीच एक स्विमिंग पूल है और आपको बता दें स्विमिंग पूल रेप कांड में जेल में बंद नवादा से राजद के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव ने 5 साल पहले बनवाई थी। बताया जा रहा है कि राज बल्लभ यादव यहां घनघोर जंगल में मकान बनवाकर रहते थे और इसी स्विमिंग पूल में स्नान करते थे और इधर घनघोर जंगल में स्विमिंग पूल देखकर हर लोग हैरान हैं, जो चर्चा का विषय बना है। मंत्री जी का पहले तो ज़मीन खरीदा सर, ज़मीन खरीद के 1 साल के बाद वो काम लगाए हैं और बाद तालाब उलाब बनाए और बाद एगो बहुत बढ़िया तालाब बनाए उसमें स्नान करने के लिए और बाद तालाब उलाब बन गया। वो बगल में 2-3 गो कोठरी बिल्डिंग बनाइए दिया 4-5 गो उसमें। फिर बाल बच्चे को लाता था, स्नान करता था, फिर कुछ रुक रहा तो रुका नहीं, फिर गाड़ी से चल दिया। तो जंगल है ही था सर, एगो घर नहीं था। तो जमीन खरीदा मंत्री जी तो उसको आदमी कमी है सर, बड़ा आदमी कमी है, चाहेगा तो वजह थाना बैठा सकते थे। गंगा स्पर्श एक नौकायान अभियान में बिहार और झारखंड की नौसेना इकाइयों के 15 प्रशिक्षण कर्मचारी बिहार और झारखंड निदेशालय के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिससे बिहार नौसेना द्वारा संचालित राज्य यूनिट एनसीसी पटना 17 मई से 12 दिनों में सफर कर भागलपुर तक करीब 260 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और ये अभियान 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है, पहले पटना से मुंगेर और फिर मुंगेर से भागलपुर। अभियान दल अपने पहले चरण में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर मुंगेर पहुंचेगी। मुंगेर पहुंचने पर जिला एनसीसी कैडेटों ने अभियान टीम का जोरदार स्वागत गंगा बउआ घाट पर किया और अभियान का दूसरा चरण एडीजी बिहार और झारखंड डीटीई मेजर जनरल एम इंद्र बालन द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है। एनसीसी के पार्लेंस में मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट यानी कि एनसीसी में कैडेट्स को हम एडवेंचर एक्टिविटी सिखाते हैं और ये एडवेंचर एक्टिविटी सिखाने का उद्देश्य है कि कैडेट्स का मनोबल बढ़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उनकी अपनी आत्म क्षमता, शारीरिक क्षमता, ये दोनों उनका एहसास हो और ये दोनों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने काबिलियत के माध्यम से, इन सब की ट्रेनिंग होती है। तो इस ट्रेनिंग के लिए ये जो एक्सपीडिशन है इसको पटना से शुरू किया गया था और पटना से लेके 265 किलोमीटर करने के बाद ये भागलपुर 3 या 4 दिन में पहुंचेंगे। कन्नौज के जिला अस्पताल में हीमो डायलिसिस यूनिट शुरू हुई है, जिसका सांसद सुब्रत पाठक ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। उस दौरान सांसद ने कहा कि हीमो डायलिसिस यूनिट शुरू होने से अब लोगों को फायदा होगा, साथ ही अब इसे करने वालों को कानपुर या लखनऊ जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसद ने बताया कि यूनिट 58,96,000 रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर एक डायलिसिस यूनिट की आवश्यकता थी और लगातार हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डिमांड कर रहे थे, यहाँ की आम जनता की भी डिमांड थी, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए प्रयास किया है। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भी लगातार नेतृत्व को अपनी बात रखी है और हम सब ने मिलकर और हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा ये कन्नौज में डायलिसिस यूनिट की जो प्रारंभ किया है, मैं उसके लिए अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। आजमगढ़ के कस्बा मुबारकपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और ये अभियान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और पुलिस चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान लोगों में हड़कंप मचा। आपको बता दें ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है, जिस वजह से आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता था। मेरा नाम नसरुद्दीन अंसारी। नगर पालिका मुबारकपुर और पुलिस टीम में अतिक्रमण को लेकर पूरी सक्रियता कर रही है और लोगों में क्या इस तरह से क्या माहौल है? ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं तो योगी सरकार को इसकी पूरी श्रेय दूंगा कि योगी सरकार ये कि बहुत अच्छी पहल है और जिससे लोगों को
रेजिडेंशियल केस होने से काफ़ी बचाव होगा और स्वयं लोग अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। सुल्तानपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। इन्होंने कलेक्ट्रेट में योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और इनका आरोप है कि बुलडोजर के डर से लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। और आपको बता दें, सीओ सिटी, एसडीएम सदर और नगर कोतवाल की मौजूदगी में ये प्रदर्शन हुआ है। कहा जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है कि राशन कार्ड आपका जब्त कर लिया जाएगा, राशन कार्ड लाके जमा कर दे, राशन की रिकवरी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में इसके विरोध में सड़क पर उतरी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खास सुरक्षा बिल दिया कि लोगों को कोई भी भूख से न मरे, लोगों को खाने की व्यवस्था हो। आज सरकार लोगों को भूख से मारने पे तुली हुई है। आजमगढ़ जिले में लगभग सभी थानों पर तैनात उप निरीक्षक, दीवान, कांस्टेबल, उर्दू अनुवादक और LIU प्रभारी और सिपाही द्वारा लगातार कई वर्षों से धन उगाही की जा रही है। जनता एक भी कार्य नहीं कर रहा है। कुछ थानों में दीवान और उप निरीक्षक पार्टी बनकर कार्य कर रहे हैं, जो कि कई सालों से उसी थाने पर तैनात रहने के कारण दलालों के बीच अपनी पैठ बनाए हुए ये आरोप लगाया गया है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने साथ ही उन्होंने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन शुद्ध रूप से पुलिस विभाग के खिलाफ था, लेकिन उसकी यहाँ के पुलिस के अधिकारियों को कल हम लोग सूचना भी दिए थे LIO के माध्यम से, लेकिन यहाँ से कोई अधिकारी हम लोगों का ज्ञापन नहीं लेने आया, क्योंकि सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और वो उजागर करने के लिए हम लोग लगातार कप्तान महोदय को, उनके निचले स्तर तक को बता रहे हैं कि आजमगढ़ में मुबारकपुर और औरंगाबाद थाने में गौकसी हो रही है, इसका भी मामला है। और जो भी जनता जा रही है थाने और तहसीलों में, सबका कोई काम नहीं हो रहा है। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से अगर वो रिपोर्ट लगानी चाहिए तो रिपोर्ट तो घर बैठे लगा दे रहे हैं लोग, लेकिन उसका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जो भ्रष्टाचारी है वही जांच अधिकारी बन जा रहा है। पीलीभीत में सरकारी गोदाम पर मोटे धान का बीज न मिलने से किसान परेशान है। वहीं गोदाम प्रभारी का कहना है कि जिस धान के बीज की किसानों द्वारा मांग की जा रही है, उसकी 10 वर्ष पहले मांग की गई थी, जिससे बीमारी ज्यादा लगने के चलते सरकार ने प्रतिबंध लगाया। आपको बता दें, मामला जनपद पीलीभीत के बिलसंडा के राजकीय कृषि बीज भंडार का ये मामला है, जहां किसानों ने बताया है कि बीज भंडार पर PR 13 धान का बीज नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम कृषि इकाई पर आए हैं। बताएं क्या लेने आए? धान लेने आए। कौन सा धान लेने आए? धान PR 13 लेने आए। मिल पा रहा नहीं? PR 13 है नहीं। मैं धान का बीज लेने आया हूँ। यहाँ 4 धानों की वैरायटी हैं और बढ़िया धान बता रहे हैं, और इसको ले जाऊंगे। इस पर सब्सिडी भी मिल रही है, तो इसमें दोहरा फायदा है। अच्छा बीज भी मिल रहा है और पैसे भी जल्दी पहुंच जाएंगे खाते में। फाउंडेशन बीज यहाँ पर आए हुए हैं और फाउंडेशन बीज अच्छी कलम होती है। NDR 2065 हमारे यहाँ है, पंथ 24 है और CSR 46 और 60 वैरायटी हैं। जो हम सरकारी जो रेट है उस रेट पे हम बेचते हैं। उसका 50% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब DBT के माध्यम से किसान के खाते में भेजते हैं। मिर्जापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों सहित आस पड़ोस के जनपदों में लंबे समय से वाहन चोरी कर बेचने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पडरी थाने की पुलिस ने 7 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें बरामद की है। SP सिटी ने बताया कि पकड़ा गया वाहन चोर गिरोह बहुत शातिर है। इसने प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी सहित आसपास के जनपदों में कई चोरियां कर मोटरसाइकिलों को बेचा और इस गैंग को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 का पुरस्कार भी दिया गया। व्यक्ति कितने बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह, क्या था इनका, क्या बैकग्राउंड है, क्या सब डिटेल? देखिए, ये जनपद मिर्जापुर थाना पडरी की एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। निश्चित तौर से 13 गाड़ियां बरामद हुई हैं और 7 मुलजिम पकड़े गए हैं। सभी अक्सौली और चौहान पट्टी थाना पडरी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की और भी मोटरसाइकिलें अभी हमें बरामद करने की संभावना है। अभी तो 13 हमने बरामद की है, जिसमें आप देखेंगे स्प्लेंडर प्लस भी है, स्प्लेंडर प्रो भी है, अपाचे भी है और पैशन प्रो भी है। कुल मिला के 13 गाड़ियां बरामद हुई हैं। रायबरेली के शारदा सहायक नहर के किनारे झाड़ियों में ढेर महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के शरीर पर कई जगह कटने के निशान हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। ऊंचाहार के नारायणपुर गांव में नहर के किनारे एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिनके गर्दन पे चोट के निशान हैं। अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है। उनके हाथ पे रामकली नाम गुदा हुआ है। इसके आधार पर हम लोग आसपास के गांव में पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। बलिया जनपद के चिलकहर के बुढ़ऊ गांव का सरकारी स्कूल भूसा रखने का गोदाम बना है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए गए प्राथमिक विद्यालय में भूसा रखने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल के क्लासरूम भूसे में भरा नजर आ रहा है और ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां बच्चों को पढ़ना चाहिए वहां भूसा ढोया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है। जरा सुनिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा है। विद्यालय बुढ़ऊ गढ़वाड़ क्षेत्र में स्कूल में भूसा रखा गया। मैंने आपसे जानकारी लेना चाहा कि ये किस तारीख को की खबर है। आपके द्वारा मुझे नहीं बताया गया, लेकिन मैंने अभी खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत फ़ोन करके पता किया है और भेजा है उनको कि किस ब्लॉक का ये किस स्कूल का मैटर है। आप तत्काल उसको जा करके हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुर में बीच सड़क पर पिकअप वाहन आग का गोला बन गई। आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में चौथे चरण का चुनाव 27 मई को होना है। मांडू प्रखंड में मुखिया प्रत्याशी ज्ञानो देवी ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और जनता से पंचायत में विकास करने का दावा करते नजर आए। रामगढ़ जिले के अति संवेदनशील रतवे पंचायत में भी ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हम अपने गांव की सरकार ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे पंचायत का विकास करे और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे। विकास के लिए इंदिरा आवास है, लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, बहुत सा काम आएगा, सबका विकास करेंगे। जिता रहे हैं और पूरे कर्मा पंचायत में विकास का काम ये करेगी और विकास का गंगा बहाएगी। हम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम दोनों मिलकर पूरे दक्षिणी कर्मा का विकास करेंगे। एक एक जनता का जो जरूरत की चीज़ें हैं उसका हम लोगों ने पूरा करेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।